तो ईशान किशन, जिन्हें सेंट्रल कोटेक से बीसीसीआई ने बाहर कर दिया था, वह बुच्ची बाबू टूर्नामेंट खेल रहे हैं, जहां पे उन्होंने शतक लगाया है और अब टीम इंडिया में वापसी के लिए दरवाजा खटखटा रहे हैं। इसी बीच बीसीसीआई के सचिव जय शाह का भी एक बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने जो सख्त कदम उठाए थे उनका फल जो है अब शायद कहीं ना कहीं ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों ही खिलाड़ी दिलीप ट्रॉफी का भी हिस्सा है। और अब जय शाह ने, जो बीसीसीआई के सचिव है, उन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि अगर बीसीसीआई खिलाड़ियों को लेकर सख्त नहीं होती है तो खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे। यानी कि कुल मिलाकर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को जो वार्निंग दी थी वो काम आ रही है और अब ये खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि खुद बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने माना है कि उन्होंने जो सख्त कदम उठाए उसी के कारण श्रेयस अय्यर और ईशान किशन दिलीप ट्रॉफी यानी कि डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जय शाह ने कहा कि दिलीप ट्रॉफी में तमाम खिलाड़ी खेल रहे हैं, रोहित और विराट को रेस्ट दिया गया है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कुछ अहम फैसले लिए। अब श्रेयस अय्यर और ईशान किशन भी दिलीप ट्रॉफी का हिस्सा है, हमें थोड़ा सख्त होना होगा। जब जडेजा चोटिल थे तब मैंने सबसे पहले उनको कॉल किया था और घरेलू क्रिकेट खेलने को कहा था। अब यह तय है कि जो भी चोटिल होकर बाहर जाएगा वो घरेलू क्रिकेट में अपनी फिटनेस साबित करके ही भारतीय टीम में आ सकता है। नियमों का पालन करना होगा और घरेलू क्रिकेट खेलना होगा। दरअसल बीसीसीआई की तरफ से ये फरमान जारी कर दिया गया है कि अगर टीम इंडिया में खेलना है तो आपको घरेलू क्रिकेट भी खेलना होगा। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते थे जो घरेलू क्रिकेट नहीं खेलते थे और आराम पे चले जाते थे, लेकिन अब इस पूरे ही सिस्टम को बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने बदल दिया है। आपको बता दें कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर से बोर्ड नाराज था क्योंकि वह भारतीय टीम को छोड़कर आईपीएल की तैयारियों में जुट गए थे, जिसके बाद बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से इन दोनों ही खिलाड़ियों को बाहर कर दिया था। श्रीलंका में जो वनडे सीरीज हुई उसमें अय्यर की वापसी हुई। हालांकि ईशान किशन अब बुच्ची बाबू टूर्नामेंट खेल रहे हैं और ईशान ने बुच्ची बाबू में शतक भी जड़ा है। दोनों ही खिलाड़ी अब दिलीप ट्रॉफी का हिस्सा भी है जो 5 सितंबर से होने वाली है। उसके अलावा टीम डी में अय्यर और ईशान किशन को जगह दी गई है और इस टीम में कप्तान जो है वो खुद श्रेयस अय्यर है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीसीसीआई ने ये साफ साफ कह दिया है कि अब डोमेस्टिक क्रिकेट जो भी खेलेगा उसी को मौका मिलेगा। जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा उसको बाहर भी रखा जाएगा और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब तो पहला बयान जो है वो खुलकर ईशान और श्रेयस अय्यर पर बीसीसीआई के सचिव ने दिया है कि उनके कुछ सख्त फैसलों के कारण आज ये नौबत आ गई है और एक वार्निंग जो उन्होंने खिलाड़ियों को दी थी उसके कारण ही ईशान और श्रेयस अय्यर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया में ईशान की वापसी कब होती है और दिलीप ट्रॉफी में ये दोनों खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन करते हैं।